जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जो डिटेल में डिस्कशन करनी है वो हम वॉलमार्ट का, क्योंकि एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग दो तरह के सेलिंग पैटर्न्स को सीखेंगे, जिसमें हम WFS को भी सीखेंगे कि अगर हम वॉलमार्ट की फुलफिलमेंट सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, और अगर हम टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं अकाउंट पर तो वो किस तरह से की जा सकती है। सो ये एक अकाउंट मैंने एक रैंडम बिल्कुल समझे कि फ्रेश और स्लो सा एक अकाउंट है, क्योंकि जब हम बिल्कुल फ्रेश अकाउंट होता है तो उसको एकदम से फास्टली मूव नहीं करवाते, ग्रेजुअली अपनी सेल्स को इंक्रीज करते हैं। तो ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए इसको मैंने यहाँ पर शो किया है, ताकि आपको दिखाया जा सके कि एक जब अकाउंट जीरो से स्टार्ट किया जाता है तो उसको किस हद तक हमने स्लो स्लो उसकी सेल को इंक्रीज करते हुए किस टाइम तक हम उसकी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। ये सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जो कोर्स है हमारा, उसका मैं थोड़ा सा पैटर्न बता देती हूँ, बाकी इसकी जो कोर्स आउटलाइन है वो भी आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगी। कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग डिटेल में जो डिस्कशन करेंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हंटिंग के क्राइटेरियाज को देखेंगे। हंटिंग करनी कैसे है टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग के लिए, और WFS की प्रोडक्ट्स के लिए हमने किस तरह से हंटिंग करनी है। इस चीज के ऊपर हम लोग पहले हमारे सेशंस होंगे। उसके बाद ग्रेजुअली हम सेलर सेंट्रल पर चले जाएंगे, और सेलर सेंट्रल पे लिस्टिंग किस तरह से करनी है। लाइक इसमें लिस्टिंग थोड़े डिफरेंट पैटर्न्स होती है लाइक अदर मार्केट प्लेसेस। ये थोड़ी सी डिफरेंट है इसकी लिस्टिंग भी करना, और लिस्टिंग करने के बाद उसको WFS में कन्वर्ट करना भी एक थोड़ी सी मतलब टारगेट ओरिएंटेड थोड़ी सी ये चीज है जिसको हमने देखना है। बाकी ये है कि सेलर सेंट्रल में जो परफॉर्मेंस है, जैसे अमेजोन के अपने क्राइटेरियाज हैं, इसी तरह से यहाँ पर वॉलमार्ट ने भी अपने क्राइटेरियाज को सेट किया हुआ है कि आपने अमेजोन की तरह यहाँ पर भी परफॉर्मेंस मैट्रिसेस को कंट्रोल रखना होता है। और amazon के परफॉर्मेंस मैट्रिसेस बहुत कम है, लेकिन वॉलमार्ट के क्राइटेरियाज काफी ज्यादा तरह के हैं, अलग अलग तरह के। आप देख सकते हैं कि ऑन टाइम डिलीवरी है, कैंसिलेशन के अलग हैं, ट्रैकिंग के अलग हैं, सेलर रिस्पॉन्स के अलग है, वहां पर सेलर रिस्पॉन्स आपको नजर नहीं आता। फिर कैरियर्स के अलग हैं, रिफंड्स के अलग हैं, तो ये चीजें अमेजोन में आपको नजर नहीं आती। तो ये जरा एक एक्सपेंडेड और समझे कि प्रोफेशनल सेलर्स के लिए बना हुआ प्लेटफॉर्म है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम वॉलमार्ट की अकाउंट क्रिएशन करते हैं तो उस टाइम पर वो हमसे हमारी ई कॉमर्स की हिस्ट्री लाजमी रिक्वायर करते हैं। तो जब ई कॉमर्स की हिस्ट्री आप हमारे पास मौजूद नहीं होती तो वॉलमार्ट हमें अलाउ नहीं कर रहा होता अपने प्लेटफॉर्म पे सेल आउट करना। सो उसकी रीजन ये है। अच्छा, किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि वॉलमार्ट हालांकि अमेजोन का कंपेटिटर है, लेकिन फिर भी वो ये चाहता है कि ऐसा सेलर मेरे पास आए जो अमेजोन पर भी सेल कर रहा हो, या फिर ईबे पर कर रहा हो, या टिकटॉक की शॉप हो, या कोई भी उसकी इस तरह की ई कॉमर्स की हिस्ट्री हो। तो वो अपने कंपेटिटर के सेलर को क्यों इस मार्केट प्लेस के ऊपर लेकर आना चाहता है। तो ये एक पर्सन का सवाल था। तो फिर मैंने उसको यही चीज समझाई थी कि एक्चुअली वॉलमार्ट ये चाहता है कि मेरे पास एक्सपर्ट सेलर आए, तजर्बा करने वाले लोग ना आए। क्योंकि जाहिर बात है, जब तजर्बा करने वाले लोग आते हैं आपके पास तो उस टाइम पर आपकी जो मार्केट प्लेस है उसके कस्टमर खराब होते हैं। आपने देखा होगा कि अमेजोन में कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स लास्ट कुछ ईयर्स में जो है वो फेस करने पड़े सारों को, जिसकी वजह से फिर अमेजोन ने सारी सॉर्टिंग करने के लिए डीएक्टिवेशन बहुत ज्यादा लगाना शुरू कर दिया अकाउंट्स के ऊपर। फिर न्यू सेलर्स को डिस्करेज करना शुरू किया। हालांकि अमेजोन का अकाउंट क्रिएशन बहुत आसान थी, लेकिन अब अमेजोन ने भी अपनी जो अकाउंट क्रिएशन है उसको थोड़ा सा टफ बनाया है, और न्यू सेलर्स को जिनको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होता और वो जस्ट अकाउंट क्रिएट करने की तरफ चले जाते हैं, उनको अमेजोन ने डिस्करेज किया है। तो बेसिकली वॉलमार्ट यही चीज चाहता है कि उसके पास वो सेलर आए जो ऑलरेडी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के बारे में नॉलेज रखता हो, और उसके उसका कोई ना कोई एक्सपीरियंस लाजमी हो ऑनलाइन सेलिंग का। वो ये नहीं चाहता कि मेरे कस्टमर्स जो मतलब कंफर्म्ड हमारे ही कस्टमर्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो, जिसकी वजह से
वो एक्सपर्ट और जिनकी सेलिंग हिस्ट्री वहां पर अच्छी बनी हुई है, वो उन्हीं सेलर्स को इनवाइट करता है कि वो हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अमेजोन पे बहुत सारे सेलर्स शॉर्ट टर्म शॉर्ट्स लगाने के लिए आते हैं, कि भाई वो ये कहते हैं कि किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ करें ऐसा कि बस इकट्ठी पेमेंट आए, अकाउंट बंद और बस खत्म। फिर वो वॉलमार्ट ये नहीं चाहता कि इस तरह के सेलर उसके पास आए, क्योंकि वॉलमार्ट ऑलरेडी खुद इस तरह का प्लेटफॉर्म रहा है जिसको बहुत ज्यादा लॉसेस फेस करने पड़े हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, इन टर्म्स ऑफ रीफंड्स। इस तरह की जो चीजें हैं उसको भी काफी ज्यादा फेस करनी पड़ी हैं। तो वो ये चाहता है कि ऐसा सेलर जो कंसिस्टेंटली अपनी बिजनेस को ग्रो कर रहा है और डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे उसका एक नाम है, वो सेलर आकर हमारे पास सेल आउट करे। इस वजह से बहुत सारे सेलर्स का जो ट्रेंड है वो ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जिस किसी का अमेजोन का अकाउंट बंद हो जाए या कोई और अकाउंट वो चला रहे हैं वो बंद हो जाए, तो कहते हैं एलएलसी वेस्ट करने से बेहतर है वॉलमार्ट चला लो। हालांकि वॉलमार्ट इस तरह से अलाउ नहीं करता जब तक आपके पास ई कॉमर्स की हिस्ट्री ना हो। बाकी थोड़े सा आपको वॉलमार्ट की जो अकाउंट क्रिएशन है उसके क्राइटेरिया के बारे में बता देती हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जब आप वॉलमार्ट का सेलर अकाउंट अप्लाई करते हो तो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास बिजनेस डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास EIN कंपलसरी है। पहले होता था कि ITIN या फिर SSN पर अकाउंट साइन अप हो जाता था, लेकिन अब वॉलमार्ट ने अपनी पॉलिसी चेंज की है और अब आपके पास EIN होना लाजमी है। आप EIN के बगैर वॉलमार्ट अप्लाई नहीं कर सकते। बिजनेस आपके पास होना चाहिए, फिजिकल आपके पास लोकेशन होनी चाहिए, लाइक वेयर हाउस होना चाहिए। इसके बाद आपके पास बिजनेस ईमेल होनी चाहिए, आपके पास बिजनेस फोन नंबर होना चाहिए। कस्टमर सपोर्ट का फोन नंबर अगर सेपरेट यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी सेपरेट कस्टमर सपोर्ट ईमेल एड्रेस वो भी एक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा लाइक ये डिटेल्स हैं, ई कॉमर्स की हिस्ट्री होनी चाहिए और एक प्रॉपर प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए जो कि फंक्शनल हो, जिसमें पेमेंट गेटवेज और इस तरह की चीजें भी अटैच्ड हों। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वॉलमार्ट सेलर अकाउंट। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो कि अगर मैं यहाँ होम पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ये बिल्कुल न्यू एक अकाउंट है। इसमें आपको हम जो चीजें सिखाएंगे, हंटिंग, उसके बाद लिस्टिंग, लिस्टिंग के बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करनी है, टू स्टेप किस तरह से होगा। और अगर कोई लिस्टिंग आपके पास टू स्टेप में आप कर रहे हो, ड्रॉप शिप कर रहे हो, और आप उसका स्टॉक इकट्ठा भी अगर आप मंगवाना चाहते हो और फिर आप उसको WFS में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन आप किस तरह से कर सकते हो, ये सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। बाकी आप प्रो सेलर अपने अकाउंट को कैसे बना सकते हो, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको अपने परफॉर्मेंस मैट्रिसेस को बेहतर रखना पड़ेगा, कि आप जो है वो लेवल 1 सेलर, लेवल 2 सेलर, किस तरह से आप अपने अकाउंट को लेवल अप कर सकते हो। वो चीज़ें जो हैं वो आपको इंशाल्लाह कम्प्लीटली गाइड करेंगे। अब ये भी जो अकाउंट है हालांकि फ्रेश अकाउंट है, लेकिन ये लेवल 1 प्रो सेलर तक चला गया। तो मतलब ये कि ग्रेजुअली अगर आप WFS प्लस उसके साथ टू स्टेप ड्रॉप शिप करते हो, मैं जो एग्जैक्ट ड्रॉप शिपिंग है उसको हम डिस्करेज करते हैं, क्योंकि उसमें अकाउंट की टर्मिनेशन की रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अकाउंट डायरेक्ट टर्मिनेट होता है और टर्मिनेटेड अकाउंट का फिलहाल कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे अमेजोन पर Section 3 ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन अगर लग जाती है US की मार्केट में, स्पेशली बात कर रही हूँ, फंड्स तो एक सेपरेट चीज रह गई, अकाउंट की रीएक्टिवेशन बहुत स्लो है वहां पर। तो इसी तरह से वो तो स्लो है लेकिन यहाँ पर है ही नहीं, टर्मिनेटेड अकाउंट फिलहाल रीएक्टिवेट नहीं होते। और जो सस्पेंशंस हैं वो रीएक्टिवेट हो जाती हैं, लेकिन जो टर्मिनेटेड अकाउंट है उनका फिलहाल कोई सोल्यूशन नहीं है। एक टाइम था जब बिल्कुल नया नया वॉलमार्ट आया था ना, उस टाइम पर हमने टर्मिनेटेड अकाउंट्स के इश्यूज भी रिजॉल्व किए थे, लेकिन उसके बाद फिर वॉलमार्ट ने जो है इसको बिल्कुल ही वो बंद कर दिया। और अमेजोन वॉलमार्ट ने कहा कि जो भी अकाउंट हम
सस्पेक्टेड करके टर्मिनेट करेंगे वो अब रीएक्टिवेट नहीं होगा। तो उसका मतलब ये है कि अगर आपने बहुत सारे सेलर्स इस तरह से है कि अगर किसी ने बना बनाया अकाउंट ले लिया 2,000 3,000 4,000 डॉलर का, तो आज यूज करना शुरू किया, हफ्ते बाद टर्मिनेट हो गया, तो वो एक बहुत बड़ा लॉस है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको जो मतलब प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा वो यही होगा कि आप सेफली अपने अकाउंट को चलाने के लिए WFS भी करें अकाउंट पर, और 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग भी करें। देन आपका अकाउंट जो है वो सेफली स्मूथली जो है वो चलता रहेगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं आपको बताती चलूं कि ये जो पूरा पोर्शन है ये दिखने में बिल्कुल सिंपल नजर आ रहा है, कोई ऐसा जिसमें वो नहीं है। बाकी ये है कि ये कैटलॉग है, यहाँ पर हमें पब्लिश अनपब्लिश जितनी आइटम्स हैं वो, यानी कि जैसे हम अमेजोन पर लाइव कह देते हैं प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट इस वक्त एक्टिव है, लाइव है लिस्टिंग उसकी, यहाँ पर पब्लिश्ड उसको कहते हैं। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज में फर्क है, बाकी मार्केट प्लेस बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से अमेजोन पर हम सेलिंग कर रहे हैं या फिर हम वॉलमार्ट पर कर रहे हैं। तो बाकी यहाँ पर अगर आप देखो तो WFS का सारा सिस्टम बिल्कुल सेपरेट है, और WFS के लिए अकाउंट को एलिजिबल करना पड़ता है हमें। उसके 3 स्टेप्स होते हैं WFS के लिए अकाउंट को क्वालिफाई कराने के लिए। जब आपका सेलर अकाउंट क्रिएट हो जाता है, अब इस पर क्योंकि हुआ हुआ है, बाकी मैं आपको वैसे बता दूंगी क्रिएट करके भी कि आप किस तरह से WFS एलिजिबल बना सकते हैं। उसमें 3 चीजें, सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में आपने अपना रिटर्न एड्रेस एंटर करना होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट आप वॉलमार्ट के फुलफिलमेंट सेंटर में भेजते हो, लेकिन वहां से अगर आपको रिटर्न मंगवानी पड़ती है, तो आप अपने वेयर हाउस का एड्रेस दे दें, वो आपने देना होता है। उसके बाद कांटेक्ट पर्सन की डिटेल देनी होती है कि जो इन्वेंट्री या जो भी मामला WFS से आपके होंगे उस कांटेक्ट पर्सन की डिटेल दे दें। ये सेकंड इंफॉर्मेशन होगी। और थर्ड इंफॉर्मेशन में क्योंकि वॉलमार्ट ने जाहिर बात है अपनी स्टोरेज की कॉस्ट आपसे लेनी है, तो स्टोरेज की कॉस्ट के लिए ये तीनों पोर्शन है। ये देखिए, ये कॉन्टेक्ट पर्सन का है, उसके बाद ये रिटर्न का है, और ये बिलिंग का है कि अगर वॉलमार्ट ने कुछ चार्ज करना है तो उस कार्ड की डिटेल दे दें। वो कार्ड की डिटेल आप प्रोवाइड करोगे वॉलमार्ट को, देन आपका जो अकाउंट है वो WFS एलिजिबल हो जाएगा। ये 3 स्टेप्स आपको आफ्टर अकाउंट क्रिएशन, आफ्टर अकाउंट अप्रूवल, ये आपको 3 स्टेप्स करने पड़ते हैं कि आपको अपनी ये वाली 3 इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। ये तीनों इंफॉर्मेशन पे जब ये ग्रीन टिक सक्सेस का लग जाएगा, उस टाइम पर जो है वो आपके अकाउंट पर WFS एलिजिबल हो जाएगी। आप अपनी किसी भी इन्वेंट्री की लिस्टिंग को पब्लिश करने के बाद WFS में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये एक जनरल सी मतलब आपको इन्फॉर्मेशन है जो कि आज हमने देनी थी, जिसमें हमने थोड़ा सा आपको कोर्स का इंट्रो करा दिया कि हमने इस तरह से कोर्स को लेकर चलना है। बाकी प्रैक्टिकली सारा काम होगा इसी तरह से, जैसे ये अकाउंट है, इस अकाउंट पर हम किस तरह से वर्किंग करेंगे, और लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं, हंटिंग कैसे कर रहे हैं, सोर्सिंग कैसे कर रहे हैं, उसके बाद हमने अकाउंट पे अकाउंट की हैंडलिंग किस तरह से करनी है, इन्वेंट्री को कैसे लगाना है WFS में जब हम कन्वर्ट करते हैं। तो वो उसके स्टेप्स मैंने आपके सामने जैसे शेयर किए हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि वॉलमार्ट का क्राइटेरिया क्या है, अगर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपके सामने जो है वो डिटेल में बता दी है कि हमें ये चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। देन हम वॉलमार्ट के जस्ट सिंपल स्टेप होते हैं कि आपको सबसे पहले स्टेप में जब अकाउंट साइन अप कर रहे होते हो, तो आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम फोन नंबर ईमेल एड्रेस एंटर करके और आपको साइन अप करना होता है। उसके बाद आपको एक फौरी तौर पे बिजनेस इंफॉर्मेशन होती है, उसकी वेरिफिकेशन करवानी होती है, जिसमें आपको सबसे पहले बिजनेस का नेम एंटर करना है, EIN एंटर करना है, बिजनेस का एड्रेस, बिजनेस का फोन नंबर, और उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपको जो चीज़ प्रोवाइड करनी है वो है बेस्ट कैटेगरी आपकी, कि आप किस में सेल आउट करते हैं, आपका ग्रॉस ईयरली इनकम कितनी आती है दूसरे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस से, वेबसाइट का लिंक आपने एंटर करना होता है।
और प्लस उसके साथ कांटेक्ट पर्सन, कस्टमर, कस्टमर वाली जो ईमेल और फोन नंबर और एड्रेस वो मेंशन करके जस्ट आपने इंफॉर्मेशन सबमिट करानी होती है। असल में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें वो सारी वेबसाइट की गेम है और आपकी ई कॉमर्स की हिस्ट्री की गेम है। ये दो चीज़ें अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपको अकाउंट का अप्रूवल मिल जाता है। अगर वेबसाइट भी आपकी वीक है तब भी अकाउंट का अप्रूवल नहीं मिलता। तो ये सारा सिनेरियो है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह जो हमारी कल क्लास होगी उसमें हम डिटेल में हंटिंग से स्टार्ट करेंगे कि टू स्टेप ड्रॉपशिप और WFS के लिए हम मतलब हंटिंग किस तरह से करेंगे, कैसे हम इसका स्टार्टअप लेंगे। वो हंटिंग की फर्स्ट क्लास हमारी कल होगी। आज सिर्फ हमने आपको ओवरव्यू देना था, थोड़ा सा फेमिलियर करना था चीज़ों के साथ कि आप किस तरह से इसको लेकर चलेंगे और क्या सिनेरियो होगा। बाकी ये है कि जो प्रैक्टिकली ये सारा काम होगा उसमें कुछ आपको थोड़े बहुत टास्क भी दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हंटिंग करनी है तो आप कुछ प्रोडक्ट्स हंटिंग करके लेकर आए। और उसमें फिर ये है कि जैसे अब WFS में अगर कोई प्रोडक्ट लगानी है या फिर टू स्टेप की लिस्टिंग करनी है तो वो हम आपको डायरेक्ट लाइव करके दिखाएंगे ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए कि किस तरह से हम वॉलमार्ट पर वर्किंग करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली एवरीथिंग जो है वो परफॉर्म करके दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से सारे स्टेप्स का हो जाए। बाकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाया करेगी। और बाकी ये है कि वर्किंग करने के लिए आपको जाहिर बात है प्रैक्टिस की जरूरत होगी। उसके लिए आपके पास अकाउंट होना चाहिए। आप अकाउंट लेंगे साथ साथ अगर आप सीखने के अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम हो और आप विलिंग हो कि भाई आप हमारे लिए वर्क करना चाहें किसी अकाउंट पर तो वो भी हम आपको ऑफर दे सकते हैं कि आप हमारे अकाउंट्स के ऊपर भी अगर वर्किंग करना चाहें तो लेकिन वो कोर्स के एंड पर होता है कि अगर कोई विलिंग हो तो इंटर्नशिप ज्वाइन कर ले। और उसमें ये होता है कि हम स्टूडेंट्स को पे फिलहाल स्टार्टिंग में नहीं करते इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में। और ये है कि बस थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाता है, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है। अलबत्ता ज्यादा जो गेम है वो हंटिंग की है इसमें, क्योंकि हंटिंग की टेक्निक अगर आपकी अच्छी है, सोर्सिंग आपकी अच्छी है तो अकाउंट तो आप जिस तरह दूसरे ई कॉमर्स के अकाउंट्स को हैंडल कर रहे हो उसी तरह से ये अकाउंट भी हैंडल हो जाते हैं। सो आपके अगर कोर्स से रिगार्डिंग कोई भी कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।